देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, कवर्धा की जनता की जो मूलभूत सुविधा है उस सुविधा को और अच्छा कैसे सुदृढ़ कर सकें। जो 5 साल में कांग्रेस ने कवर्धा की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया, कवर्धा की जनता को छलने का काम किया। कार्यकाल के 1 साल पूर्व उनके अध्यक्ष ने पद छोड़कर भागा। क्यों भागा भाई? कैसे नीचे स्तर तक पहुंच सके, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है। उसको लेकर हम पूरे हमारे 27 वार्ड के पार्षद और अध्यक्ष मिलकर काम करेंगे। वो निश्चित तौर से कवर्धा की धरती से भी कांग्रेस को सफाया करेंगे। यहाँ के जो शिक्षा है उसे हम सुदृढ़ करना चाहते हैं। यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और कैसे मजबूती के साथ कर सकते हैं, इस विषय को लेकर हम काम करेंगे। नगर पालिका की नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी की ओर से आज नामांकन दाखिल करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी जो है और इसके अलावा अन्य दावेदार भी आज पार्षद सहित मौके पर पहुँचे हुए हैं। भाजपा जो है शक्ति प्रदर्शन के साथ आज पहुँची हुई है और तमाम पार्षद के साथ आपने आज नामांकन दाखिल किया है। क्या एजेंडा रहेगा इस पालिका चुनाव में, और हार जीत का अंतर की बात करें, क्या लग रहा है सामने वाला जो प्रत्याशी है वो कितना चुनौती भरा रहेगा आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, कवर्धा की जनता की जो मूलभूत सुविधा है उस सुविधा को और अच्छा कैसे सुदृढ़ कर सकें। और जो हमारा विषय है विकास, और जो 5 साल कांग्रेस की कुरीति रहा है, जो 5 साल में कांग्रेस ने कवर्धा की जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया, कवर्धा की जनता को छलने का काम किया, ये कांग्रेस की कुरीति के खिलाफ हम जाएंगे। क्योंकि कवर्धा की जनता ने कांग्रेस को 19 पार्षद दे करके नगर पालिका में उनकी सरकार बनाई थी। लेकिन 1 साल पूर्व, कार्यकाल के 1 साल पूर्व उनके अध्यक्ष ने पद छोड़कर भागा। क्यों भागा भाई? कमीशन खोरी के चक्कर में, आपस में प्रतिद्वंद्विता के चक्कर में। और इसका अगर किसी को नुकसान हुआ तो कवर्धा की जनता का नुकसान हुआ। इस बात को लेकर हम कवर्धा की आम जनमानस से मिलेंगे और निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनकी जो योजना है, जो आम जनता से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ कैसे नीचे स्तर तक पहुंच सके, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है। उसको लेकर हम पूरे हमारे 27 वार्ड के पार्षद और अध्यक्ष मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस ने आप जो पार्षद है उनके यादव समाज से अपना चेहरा अध्यक्ष बतौर अध्यक्ष प्रत्याशी मैदान पर उतारा है। कितना चैलेंज भरा रहेगा आपके लिए? देखिए, राजनीति है और राजनीति में जब भी चुनाव होता है तो निश्चित तौर से सामने वाले प्रत्याशी को सबल मानकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए हम पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस का जिस प्रकार से पूरे देश से सफाया हो रहा है, वो निश्चित तौर से कवर्धा की धरती से भी कांग्रेस को सफाया करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से चाहे वो हमारी सांस्कृतिक विरासत पर आघात पहुंचाने का काम किया हो, धार्मिकता के ऊपर आघात पहुंचाने का काम किया हो, निश्चित तौर से विगत पिछले 5 साल में जो कांड कवर्धा में हुआ है, भगवा झंडा का जो अपमान हुआ है, निश्चित तौर से उसे कवर्धा की जनता कभी भूल नहीं सकती और कांग्रेस पार्टी को कभी ये उससे जुड़ नहीं सकता। इसलिए कवर्धा की जनता कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। एक आखिरी सवाल, अगर जीत मिलती है भाजपा को तो क्या मोटो रहेगा कवर्धा की विकास को लेकर? क्या फोकस क्या है मुख्य जो विकास को लेकर के आपका? देखिए, कवर्धा की जनता को मूलभूत सुविधा में और ज़्यादा सुदृढ़ता के साथ उनको मुहैया कराएंगे। यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, उनको एक ऐसा व्यापार क्षेत्र देना चाहते हैं मॉडल के रूप में, जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, जहाँ पानी की व्यवस्था हो, जहाँ बाथरूम की व्यवस्था हो। ऐसे अलग अलग जोन में बांट करके हम उनकी व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ के जो शिक्षा है उसे हम सुदृढ़ करना चाहते हैं। यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और कैसे मजबूती के साथ कर सकते हैं, इस विषय को लेकर हम काम करेंगे। बाकी जो सीसी, नाली, रोड, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बनना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तीव्रता के साथ बनेगा। चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण का काम तीव्रता से कवर्धा शहर में चल रहा है। हमारी डिप्टी सीएम साहब का जो सोच है कवर्धा के प्रति, उनका जो लगन है आम जनता के प्रति, निश्चित तौर से उनकी सोच के अनुसार कवर्धा बनाएंगे। हमारे सांसद जी ने जिस प्रकार से कवर्धा की आवाज़ को, छत्तीसगढ़ की आवाज़ को लेकर दिल्ली में आवाज़ बुलंद करते हैं, वहाँ की सरकार से अनेक प्रकार की योजना लाकर कवर्धा की धरती पर लाते हैं, उसको हम क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर रहेंगे। और कवर्धा की जनता को पूरी हमारी दोनों सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी पूर्णतः रूप से परिपालन और उनको लाभ हो, इस दिशा में हम काम करने वाले हैं।
ये थे नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, जो बतौर भाजपा की ओर से यहाँ पर आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ साथ तमाम भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने साफ तौर पर पूर्व में कांग्रेस की जो पालिका में सरकार रही है उन पर कुठाराघात करते हुए हमला किया है और उन्होंने कहा है कि विकास के लिए वो प्रतिबद्ध है और डिप्टी सीएम और सांसद के साथ मिल करके अगर चुनाव में जीत मिलती है तो उनके साथ मिलकर विकास की ओर कवर्धा को आगे ले जाने की बात कही है। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।